हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स बाय राजस्थानी बॉय। अब बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है मैथ्स करते समय, चाहे वो 10th का हो, 12th का या किसी और क्लास का, एनी अदर, या कोई कॉम्पिटिशन होल्डर भी हो सकता है। कॉम्पिटिशन होल्डर हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जिसने क्लास पार कर ली उसके लिए सब हो गया है, फिर वो हर चीज़ में माहिर हो गए, वो तो हो नहीं सकता। तो बहुत सारे बच्चे को हर किसी के मन में एक सवाल होता है कि यार मैं किसी कैलकुलेशन को कर तो लेता हूँ, मैं सही से कर लेता हूँ, तो फिर मेरा आंसर गलत कैसे आ जाता है। ठीक है, जैसे कोई कैलकुलेशन दी हो, फॉर जस्ट एग्जांपल अपन लिख देते हैं कि मुझे 25 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 माइनस 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है। अब अपन तो ये तो बहुत सारे सर बोलते हैं कि सर मैं सब सही करता हूँ, कि मैं करता हूँ कि चार में से 4 घटा देता हूँ, 0 आ जाता है। फिर 5 में से 5 का भाग देता हूँ, 25 में 5 आ जाता है, फिर 0 प्लस 5 5 हो जाता है। तो सर मैं ये करता हूँ, और फिर मैं जब आंसर को देखता हूँ तो आंसर मेरा सही होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन उसी जगह जब मैं 25 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 1 करके करता हूँ, तो फिर सर मैं जब यही करता हूँ तो 25 रख देता हूँ यही, ये पहले इस कैलकुलेशन को कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ 6 में से गया 5, 5 और 5 10, जब मैं इसको भाग देता हूँ तो 2.5 आता है। ठीक है, लेकिन जब आंसर देखता हूँ तो यही आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो फिर मैं सोचता हूँ यार ये आंसर गलत कैसे हो गया, और इसकी जगह आंसर बता देते हैं कि 25 डिवाइड बाई 5 प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाता है 10। तो सर इस 10 माइनस 2.5, सर ये 7.5 का अंतर कहाँ से आ जाता है। बच्चा यार कोई भी यार चक्कर में आ जाएगा, यार अंतर हो जाए तो ये क्या 0.5 का मान लेते हैं, इतना लफड़ा कैसे हो गया। तो यहाँ पे अपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो होता है बोर्ड मास। अब किसी किसी ने तो सुना है बोर्ड मास के बारे में, बहुत सारों ने पढ़ा भी है, लेकिन बहुत से लोगों बच्चों ने पढ़ा नहीं है बोर्ड मास एक्चुअली होता क्या है। तो बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास ये एक मैथ्स सॉल्व करने का एक रूल। ठीक है, एज अ रूल, जिस रूल से हमें मैथ्स की कैलकुलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर हम इस रूल को छोड़ के कैलकुलेशन को हल करने जाएंगे तो या तो वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, या फिर हमें रॉन्ग आंसर प्राप्त हो। तो बोर्ड मार्क्स एक्चुअली है क्या। बोर्ड मार्क्स इस वर्ड में ही उस रूल को मिश्रित किया हुआ है। जैसे फर्स्ट वर्ड ले लो, BODMAS, दे आर 6 वर्ड्स, दे आर 6 वर्ड्स, पर वर्ड हैज अ सेपरेट मीनिंग, मतलब हर शब्द की खुद का एक मीन। जैसे बी का लिख दो, बी का होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट ब्रैकेट मतलब ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, फिर लिखो ओ का, ओ मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर, ओ ऑर्डर, या इसको ऑफ भी बोलते हैं। ठीक है, फिर डी का डिवीजन, डिवीजन भाग देना हिंदी भाषा में, मतलब
सामान्य भाषा में भाग देना। मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी बाकी। मतलब ये हो गया 1 2 3 ये 4 5 और 6। किसी भी क्वेश्चन को हम 6 स्टेप के आधार पर करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ हो, कोई भी क्वेश्चन आप मान लो कि उसमें ऐसे दिया हो कि 25 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम देखेंगे इज इक्वल टू व्हाट लिख दो, क्वेश्चन मार्क लेते, ठीक है, कोई कैलकुलेशन कर। तो हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को करना है, मीन्स बी। फिर ऑर्डर दिया हो, कहीं लिखा हो कि 25% ऑफ 200, तो फिर ये ब्रैकेट हो जाने के पश्चात, या फिर उस क्वेश्चन में ब्रैकेट हो ही नहीं और ऑफ दिया हो, तो अपन को ऑफ करना है सबसे पहले, फिर दूसरी कैलकुलेशन। उसी प्रकार डिवाइड दिया हुआ तो डिवाइड करना है सबसे पहले। जैसे अपने यहाँ पे गलती कर ली, अगर हमने 5 का सबसे पहले डिवाइड कर लिया होता तो हमको 5 हो जाते और 5 + 5 10 हो जाते, तो आंसर अपना सही आ जाता। लेकिन अपने ने तो पहले डिवाइड वो सब्ट्रैक्शन कर लिया, तो वो क्या ना गलती वैसे। फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर गुणा, ऐसे ही कहीं पे गुणा दिया हुआ, ये स्टेप मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं, ठीक है। फिर एडिशन, फिर जोड़ना, फिर घटाना। हाँ ये बात है कि अगर कभी हम पहले घटा दे या फिर पहले जोड़ दे, ये ऊपर नीचे चल जाता है कि हम 25 + 5 - 3 कर ले, तो यहाँ पे अगर हम 20 + 30 - 3 करेंगे तो भी 27 आएंगे, ठीक है। और 25 + 2 करेंगे तो भी 27 ही आएंगे। ये चल जाएगा, ये दोनों ऊपर नीचे कभी कभार चल जाएगा, लेकिन ये भी आखिरी स्टेप, ठीक है, पहले नहीं, आखिरी स्टेप में ये चल जाएगा, ठीक है। यही होता है एक्चुअली बोर्ड मास का नियम, ये समझना होता है। अगर आप एक बार इसी फॉर्म में किसी क्वेश्चन को करेंगे, मतलब सबसे पहले देखो पूरे क्वेश्चन में कि ब्रैकेट है, हाँ तो भाई ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर दो। फिर ऑर्डर या फिर ऑफ देखो, है हाँ है, उसको सॉल्व कर लो। फिर डिवीज़न देखो, डिवीज़न है इन दोनों के होने के बाद, हाँ डिवीज़न है तो उसको करो। फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। आप ऐसा नहीं कि ये पहले कर दिया फिर ये कर दिया फिर ये कर दिया और वापस फिर ये कर दिया फिर ये कर दिया, तो कभी आपको सही या राइट आंसर आपको नहीं मिल सकता, वो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो दोस्त, भाई, यार, बंधु, किसी भी वर्ड में आप समझ लो कि बोर्ड मास का नियम जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आपको राइट आंसर नहीं मिलेगा। ये रूल इसलिए भी लगाया हुआ है कि जब अपने को सोचने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। अब जो टीचर देने वाला है वो खुद के मन से आंसर लिख देगा और अपन खुद के मन से, तो आंसर कभी राइट नहीं आएगा। लेकिन जब हम दोनों ही एक ही रूल से चलेंगे तो उसके रूल और अपना रूल सब सेम होता है ना, तो आंसर दोनों का सेम होता है, ठीक है। क्योंकि नहीं तो ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन तो वही रह जाता है और आंसर दो अलग अलग आ जाते हैं। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि ये दो आंसर कैसे आ गए। लेकिन अगर हमने बोर्ड मास का नियम लगाया होता ना, तो हम दोनों का एक ही आंसर आता और 10 आता, आंसर राइट हो जाता। ठीक है, थैंक यू, और ध्यान रखिए, सीखते